बलि प्रथा का इतिहास वैसे तो सदियों पुराना है, लेकिन बदलते दौर में धर्म और आस्था के नाम पर इस प्रथा का समाज के कुछ वर्गों द्वारा विरोध भी किया जाता है। चूँकि इसका सीधा संबंध धर्म और आस्था से है, इसलिए मुसलसल आज भी अपने परवान पर है। बलि प्रथा है, बहुत पहले से आ रहा है, इसको बंद नहीं किया जा सकता। बहुत लोग काल भैरव बोलते हैं, बहुत लोग विष्णु अवतार बोलते हैं, लेकिन जो प्रथा है उसको बंद किया नहीं जा सकता। आदिकाल से आ रहा है, कब से आ रहा है कोई पता नहीं। देश के तमाम शहरों में बलि प्रथा की परंपरा को आज भी धूमधाम से मनाया जाता है। इन्हीं में से एक है छत्तीसगढ़ प्रदेश के सरगुजा संभाग में बलरामपुर जिले में पहाड़ियों के बीच बसे मानपुर गांव में बाबा बच्छराज कुंवर का मंदिर। जो भी यहाँ मांगते हैं पूरा होता है। यहाँ बहुत सख्त है, बहुत लोग आते हैं। पटना से आया हूँ, पहली बार यहाँ पर आया हूँ, परिवार के साथ में आया हूँ। हमारे रिलेटिव पहले से आते थे। यहाँ का बहुत सभा और गुणगान बहुत अच्छा इन लोगों का रहा। ये सुन करके हमें भी जिज्ञासा हुई कि एक बार दर्शन करना चाहिए, इसलिए मैं जो कुछ जो आदमी मानता है सो फर्क पूरी हो जाता है। यहाँ श्रावण महीने को छोड़कर रोज करीब 100 से 150 बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। यहाँ न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश से भी आने वाले श्रद्धालुओं की कमी नहीं है। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धालु पहले यहाँ नारियल चढ़ाकर मन्नत मांगते हैं और मुराद पूरी होने पर बलि चढ़ाते हैं। बाबा बच्छराज कुंवर में अटूट आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं का कोई पैमाना नहीं है। कोई पुत्र रत्न की चाहत से यहाँ आता है, तो कोई अच्छी नौकरी या रोजगार में तरक्की की चाहत रखता है, कोई सुख शांति की चाहत से बलि चढ़ाता है, तो कोई अपनी बेटी के लिए अच्छे वर या अपने बेटे के लिए अच्छी बहू की मनोकामना का इजहार करता है, कोई धन दौलत के लिए मन्नत मांगता है, तो कोई केस मुकदमा का निवारण। और यहाँ मन्नत मांगने वाले श्रद्धालु यकीनन मनोकामना पूर्ण होने की संभावनाओं का पुरजोर तरीके से वकालत करते हैं। बचपन से ही यहाँ आया करते हैं, और जिनका यहाँ पहले आने के बाद जैसे आप भी अब यदि आप आए हैं कुछ मन्नत मांगना चाहते हैं, तो यहाँ बैगा के साथ मिल करके आपको धरना देना पड़ेगा, नारियल चढ़ा करके और मन्नत मांग करके कि हमारा कार्य यदि 6 महीना या तत्काल ही पूरा हो जाता है तो हम एक आपको बकरे का बलि देंगे। बाबा हमारा कार्य सफल हो जाना चाहिए। आज रात को यादें की बड़ी भारी पूजा आज में हाथ बढ़िया भगवान दे देहिन देला कर बाद में वो सब चीज जमा करी, बुकरा बुकरी दारू मौज ठाकुर लेवा सब वही लाल के यहाँ पूजा करें। वैसे बाबा बच्छराज कुंवर के विषय में अभी तक ना तो कोई पुख्ता इतिहास है और ना ही किसी के पास पुख्ता जानकारी। ऐसी किंवदंती है कि बाबा बच्छराज कुंवर कभी राजा थे और इन पहाड़ियों पर अपनी रानी और 2 पुत्रों के साथ उनका निवास था, और कुछ चोरों ने परिवार सहित उनकी धोखे से हत्या कर दी थी। इसलिए बाबा बच्छराज कुंवर के साथ पहाड़ी पर रानी की भी पूजा की जाती है। ऊंची पहाड़ी पर रानी की पूजा के लिए जाने का रास्ता आज भी आसान नहीं है, बावजूद इसके श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर जरूर जाते हैं। सरगुजा के बारे में मान्यता है कि सरगुजा है गजम गुजा, माटी कर देव पहाड़े कर पूजा। सरगुजा में माटी की महत्ता शुरू से ही रही है और पेड़ों की यहाँ पर पूजा होती रही है।
हम जब यहाँ पर बाबा बछराज कुंवर के धाम में आए, तो जब हम इस पहाड़ी पर आए, माता के धाम पर आए, तो यहाँ के आसपास की स्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ उनका निवास रहा होगा, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पर बाउंड्री है, अहाता आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ अहाता है। तो पहले के समय में ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर उनका निवास रहा होगा। और नीचे में जो बाबा बछराज का जो धाम है, उसे देखकर लगता है कि वहाँ पर आसपास कहीं उनकी गौशाला रही होगी। और कुल मिलाकर जो बाबा बछराज का धाम है, ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक शोध का विषय है और इस पर काफी कुछ काम किया जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि बाबा बछराज कुंवर सिद्ध पुरुष थे, इसलिए यहाँ मन्नत मांगने वालों की मुराद जरूर पूरी होती है और मुराद पूरी होने पर श्रद्धालु बलि चढ़ाकर बाबा बछराज कुंवर का आभार प्रकट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ पे बाबा बछराज कुंवर का घर हुआ करता था और नीचे जहाँ भी उनकी मूर्ति है वहाँ पे उनका गौशाला था। और जैसे कि कहानी है, लोग बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि जब उनके ऊपर हमला किया चोरों ने, तो उनकी हत्या वहाँ कर दी गई और यहाँ रानी की हत्या कर दी गई। तो इस तरह से ऐसा महसूस होता है कि ये जो बाबा बछराज कुंवर है, जो कि आज आदिवासियों के बहुत पूज्य देवता हैं, ये कभी राजा हुआ करते थे। और इतिहास यही बताता है, किंवदंती यही बताता है कि यहाँ उनका कभी निवास हुआ करता था और इस क्षेत्र के वो राजा होंगे। यहाँ पूजा के साथ साथ पिकनिक का भी लुत्फ देखने को मिलता है। दूर दराज से आए श्रद्धालु बलि चढ़ाने के बाद अपने परिवार के साथ मिलकर बकरे को यही पकाते हैं और सभी मिलकर खाते हैं। सरगुजा में ये विरांग ये स्थल, यहाँ बहुत दूर दूर से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, अपने छत्तीसगढ़ से भी लोग अपना आस्था लेकर के आते हैं और बड़ी खुशी के साथ जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनको कुछ प्राप्त हो गया। बाबा बछराज कुंवर की पूजा अर्चना का तरीका भी बाकी जगहों से भिन्न है। बाबा बछराज कुंवर मूलतः आदिवासियों के देवता माने जाते हैं, इसलिए इनकी पूजा ब्राह्मणों पंडितों द्वारा नहीं बल्कि बेगा जाति द्वारा की जाती है, जो पूर्वजों से चली आ रही है। बाबा बछराज अपने सरगुजा संभाग के अंतर्गत बलरामपुर जिले के जुवा पहाड़ श्रृंखला के मध्य जंगलों के बीच एक चतुर्भुजी देव के रूप में है, जिसे ग्रामीण लोग बाबा बछराज के नाम पर जानते हैं। लेकिन गौरव से देखने से यह मूर्ति भगवान विष्णु की प्रतीक है। बीहड़ जंगल में होने के बावजूद यहाँ श्रद्धालुओं की सुविधाएं जैसे विश्राम गृह, स्नान आदि की सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन अन्य सुविधाएं जैसे सड़क निर्माण, धर्मशाला आदि की दिशा में बाबा बछराज कुंवर समिति प्रयासरत है। हम लोगों ने देखा कि भाई यहाँ विकास होना चाहिए, ऑर्गन का सुविधा था, तो आप लोग एक समिति गठन किया, रजिस्टर्ड कराया इसको, समिति बना करके कुछ चंदे के रूप में अपन लिया पैसे रसीद दे करके, और जिसका ऑडिट होता है साल के साथ CA से कराया जाता है। और उसके बाद बहुत ही विकास हुआ, आवागमन होने लगा 12 मास, पहले नहीं होता था। और ये जो श्रद्धालु हैं, हमको लगता है 200 गुना बढ़े पिछले 5 साल तक, क्योंकि सुविधा मिल गया आने का। आप लोग का है कि विकास हो इस तरह से, इसलिए शासन से भी प्रयास में हैं हम लोग। और बोले भी अभी कलेक्टर साहब आए थे 2 दिन 4 दिन पहले, तो बोले कि हम देंगे यहाँ एक प्रतीक्षालय। हम लोगों ने यहाँ पर सोचा कि यहाँ का कुछ डेवलप हो, विकास हो। उस समय जो था कि बहुत सकरा गली से आकर के गुजरना पड़ता था हम लोग जिस समय बचपन में जो थे। जहाँ भी बोरिंग किया पानी ऊपर आ गया, तो सभी जगह पानी की व्यवस्था कर दी है, ठहरने की व्यवस्था कर दी है नहीं है। थोड़ा सा जरूर आतंक हाथियों का है यहाँ, लेकिन अभी किसी को नुकसान नहीं किया है। तो यहाँ जो श्रद्धालु हैं उनको कितना से ज़्यादा सुविधा दें, और रहने का और आवागमन का। और साथ ही जिला प्रशासन सहित राज्य सरकार से मंदिर को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किए जाने की पहल की अपेक्षा करता है। मैं तो ये कहूँगा कि वाकई में बछराज कुंवर बाबा का इस क्षेत्र में ऐसा एक वरदान है कि यहाँ जो भी लोग हैं सब सुख शांति समृद्धि से हैं। लेकिन धर्म और आस्था के नाम पर बाबा बछराज कुंवर बलि प्रथा की सार्थकता पर सवाल जरूर खड़ा करता है।